पदार्थों के चुंबकीय रक्षण। तो चुंबकीय रक्षण क्या होते हैं वास्तव में? देखो, चुंबकीय रक्षण क्या होते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण गति करता है, मैक्सवेल कहता है जब भी कोई आवेशित कण गति करेगा तो वो दो क्षेत्र बनाता है अल्टरनेट अपने समकोण पर। कहाँ बनाता है? अपने समकोण पर। एक विद्युत क्षेत्र बनाता है अल्टरनेट, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, जैसे नीचे चलेगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र एकांतर रूप से बनाते हैं, ध्यान रखो। चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा ऐसे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ नहीं है, फिर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो ये समकोण पर होते हैं एक दूसरे के। इसी को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। और जब इस पदार्थ को हम किसी चुंबकीय पदार्थ के या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसमें रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया यहाँ हमने, N ध्रुव लगा दिया, S ध्रुव लगा दिया, है ना? तो उसके संपर्क में जब इस पदार्थ को रखा जाता है जिसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तो उसमें दो क्षेत्र बन रहे हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो ये क्षेत्र इसके साथ क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं, ठीक है? इससे संबंधित हो जाते हैं। जैसे इससे अतिव्यापित करते हैं तो इस पदार्थ की प्रॉपर्टी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से दो प्रकार की हो सकती है? या तो इस पदार्थ के यानी इस क्षेत्र के साथ ये आकर्षण बल अनुभव कर जाए, और या फिर ये इसके साथ कौन सा अनुभव कर जाए? प्रतिकर्षण बल अनुभव कर जाए, ठीक है? उसी के आधार पर पदार्थों के चुंबकीय लक्षणों को दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रतिचुंबकीय। अब देखते हैं इसके बारे में क्या होते हैं। पहला है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ। और दूसरे कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ को प्रैक्टिकली कैसे पहचानेंगे कि सभी पदार्थ अनुचुंबकीय है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। N ध्रुव है, S ध्रुव है, इसके बीच में हमने उस पदार्थ को रख दिया। अगर चुंबकीय बल रेखाओं को ये पदार्थ आकर्षित करता है या अपने में से गुजरने देता है तो इस पदार्थ को हम कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। यदि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपने में से नहीं गुजरने देता है, जैसे ये मैंने कोई पदार्थ रख दिया तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षण बल अनुभव कर रहा है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने नहीं दे रहा है, तो उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ये तो प्रैक्टिकली देखा जाता है। थ्योरेटिकल कैसे देखते हैं साहब? थ्योरेटिकल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो गति करेगा और चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए। एक क्या पाया जाए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उसी को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं? जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी सभी इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में रहते हैं? यहाँ पर युग्मित अवस्था में रहते हैं, सब के सब युग्मित अवस्था में रहेंगे, ठीक है? इस तरीके के एलिमेंट आपके अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षण बल अनुभव करते हैं। आकर्षण बल अनुभव करते हैं, और आकर्षण बल कैसा होता है इनका? दुर्बल और अस्थायी होता है। इसको हम आगे समझेंगे दूसरे से। अब इसमें देखा था हमने कि ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में धात्विक ठोस भी होते हैं, और धात्विक ठोसों में वास्तव में इनके अलावा और भी चुंबकीय प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कैसे? ये तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन धातुएं जो होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि ये जैसे Fe है तो Fe+2 भी में पाया जाता है, Fe+3 में भी पाया जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़कर एक युग्म बना लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का ये युग्म बना लेते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और ये एक डोमेन छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? छोटे चुंबक की भांति। इसलिए इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है।
तो ये धातुएं जो होती हैं वो धातु या फिर कुछ यौगिक होते हैं इनके, ठीक है, संक्रमण तत्वों के, तो उनके जो यौगिक हैं उनमें कुछ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, यानी चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं, वो एगमित इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, एगमित इलेक्ट्रॉनों के युग्म के कारण पाए जाते हैं, ठीक है। उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, एक होता है लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, और एक होता है प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इनको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पहले इनमें कोई आकर्षण बल नहीं होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद इनमें स्थायी रूप से आकर्षण बल अनुभव होता है, यानी आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे फिर भी ये आकर्षित होंगे, ठीक है। तो स्थायी आकर्षण बल अनुभव होता है, और वो भी कैसा होता है? प्रबल होता है। क्यों? यहाँ तो दुर्बल है, देखो यहाँ कैसा आकर्षण बल है? दुर्बल। और कैसा है? अस्थायी। मतलब अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तो ये पदार्थ वैसे की वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे, ठीक है, कोई आकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इन पदार्थों को अगर हम किस में रख दें? चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये स्थायी रूप से चुंबकत्व में उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है उसको समझ लेते हैं। वास्तव में होता क्या है कि इनमें इस तरीके से डोमेन्स होते हैं, ठीक है, और ये डोमेन का संरेखण प्रारंभ में रेंडमली होता है, इधर उधर होता है, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे इधर उधर, है ना। लेकिन जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये सारे डोमेन्स एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं, निश्चित डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं। जैसे ऊपर संरेखित हो गए इस तरीके से सारे के सारे डोमेन्स। अब चूंकि सारे डोमेन संरेखित एक ही डायरेक्शन में हो गए तो इनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा होती है। अब इनको दोबारा इसमें बदलना आसान नहीं है, ठीक है, तो ये अपने आप इसमें नहीं बदलेंगे क्योंकि इसकी एंट्रोपी कम है और उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने डोमेन्स देखे थे वो तितर बितर थे, है ना, लेकिन ये एक निश्चित ज्यामिति में बन गए, तो अब इनको इसमें लाने के लिए फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये अपने आप इसमें चेंज नहीं होगा, तो कुछ समय के लिए इसमें क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से इसमें आकर्षण बल अनुभव करने लग जाएगा, ठीक है। प्रबल क्यों होता है? प्रबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन का एक युग्म एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है जिसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। इस वजह से ये लोह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से स्थायी आकर्षण बल अनुभव करते हैं। दूसरे क्या होते हैं? देखो, लोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें क्या होता है? इनमें जो संरेखण है सभी डोमेन्स का संरेखण कैसा हो जाता है? संरेखण एक ही दिशा में हो जाता है, एक ही किस में हो जाएगा? दिशा में हो जाएगा सबका संरेखण। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इसमें भी डोमेन के कारण ही होता है, ठीक है। इनमें क्या होगा कि कुछ डोमेन का संरेखण प्रति समानांतर होता है, प्रति समानांतर का मतलब एक दूसरे के विपरीत, लेकिन टोटल प्रति समानांतर नहीं होगा। मतलब यह है कि परिणामी जो संरेखण है, परिणामी संरेखण का मान शून्य नहीं होगा। जैसे ये देखो, इस तरीके का डोमेन का संरेखण है तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ये दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो ये बच जाएंगे दोनों, तो उसका कुछ मात्रा में संरेखण बचा रहेगा, उसको कहते हैं लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। एक होता है प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। अच्छा, लघु लोह चुंबकीय कैसा अनुभव करेंगे? ये भी आकर्षण बल अनुभव करेंगे, लेकिन कैसा? स्थायी रूप से। इससे थोड़ा सा अलग है, दुर्बल आकर्षण बल अनुभव करेंगे,
दुर्बल आकर्षण बल तो है, लेकिन इसका अस्थायी और इसका कैसा है, स्थायी। ठीक है। प्रतिलोह चुंबकीय क्या होंगे, देखो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के जो डोमेन हैं एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, प्रति समानांतर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, टोटली प्रति समानांतर, यानी इनका परिणामी संरेखण का मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे इस तरीके से संरेखण हो गया एक दूसरे का है, एक दूसरे का संरेखण एक दूसरे के प्रति समानांतर हो गया, इस तरीके से इससे ये क्रॉस हो जाएगा, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, इससे ये क्रॉस हो गया, परिणामी संरेखण क्या हो गया, 0। ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनमें प्रबल प्रतिकर्षण की क्षमता पाई जाती है, और वो भी कैसी, स्थायी। ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं।